प्रिय भक्त, भगवान शिव ने बताया, इन 5 पेड़ पौधों से आती है गरीबी, तुरंत उखाड़कर फेंक दो। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी, आज मेरा मन यह जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा है कि मनुष्य को किन किन पौधों का रोपण करना चाहिए और कौन से पौधे घर के सामने लगाने चाहिए। किन पौधों का रोपण करने से सारे कष्ट और गरीबी दूर होती है तथा शत्रु रोग, भूत आदि संकटों से बचने के लिए कौन से पौधे घर की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, आपने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में पौधों का बहुत बड़ा योगदान है। पौधे सदा ही पूजनीय है, किंतु आज आपने उचित ही प्रश्न किया है। घर की सीमा में पौधों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। पौधे घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। पौधों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। पौधे नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में लगे पौधे देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, घर के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पौधों का घर के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी गरीबी का नाश होता है। फिर पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान लगाकर पूरी सुनूंगी। कृपया मुझे कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, प्राचीन समय की बात है। मगध देश में एक अत्यंत सुहावनी नगरी थी। उस नगरी में दीनदयाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी कौशल्या के साथ निवास करता था। दीनदयाल भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करता था। दीनदयाल की पत्नी भी सुशील और घरेलू कार्य में दक्ष थी। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के बाद में एक दिन उसकी पत्नी ने अपने आंगन में कुछ पौधों का रोपण किया और रोजाना उन पौधों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु दीनदयाल की पत्नी को पौधों के रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो पौधे प्रिय लगे उन्हीं पौधों का रोपण उसने कर दिया। जो पौधे अशुभ होते हैं उन्हीं पौधों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस दीनदयाल को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार झगड़ा होने लगा। उन दोनों के जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आने लगी। दीनदयाल का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे दीनदयाल के पास अनाज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। दोनों पति पत्नी भूखे मरने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी और अपने पति को उस नगर में काम करने के लिए कहती। फिर दीनदयाल काम मांगने के लिए नगर में घूमने लगा, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो किसी ने भी काम नहीं दिया, अब मैं कहां पर जाऊं। वे दोनों ही पति पत्नी पूरी तरह से निराश हो गए थे। दीनदयाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले थे। इस प्रकार से अशुभ पौधे लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन अचानक एक साधु महात्मा दीनदयाल के घर पर आते हैं। महात्मा को देखकर दीनदयाल उन्हें प्रणाम करने लगा और बोला, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं। वह साधु कहने लगा, बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं और विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि तुम्हें कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं 2 दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो
बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा के ऐसे वचन सुनकर दीनदयाल कहने लगा, हे महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुख मंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के अंदर चलिए। फिर वह साधु महात्मा उसके घर के अंदर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। दीनदयाल उन महात्मा की बड़ा सेवा करता है, परंतु उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दीनदयाल अपनी पत्नी के पास में गया और कहने लगा कि हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वह बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं नगर में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांगकर खाने का सामान लाता हूं। इतना कहकर दीनदयाल नगर में एक सेठ के घर पर जाता है और सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, परंतु वह दीनदयाल को धन देने से मना कर देता है और कहता है, फूटी कोड़ी तक नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस लौट आओगे? दीनदयाल गिड़गिड़ाता हुआ कहने लगा, सेठ जी, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी ही वापस लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। दीनदयाल की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी सी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, ठीक है, यदि ये तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। दीनदयाल कहता है, सेठ जी, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको अपना घर सौंप दूंगा। फिर दीनदयाल उस सेठ से धन लेकर बाजार से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही साधु महात्मा के लिए भोजन बनाकर लाओ। फिर दीनदयाल की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से दीनदयाल की भक्ति और निष्ठा को देखकर वह साधु महात्मा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात दीनदयाल से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब दीनदयाल कहता, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे गरीबी का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर साधु महात्मा कहते हैं, बेटा, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो पौधे हैं वही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन पौधों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे घर के सामने जिन पौधों का रोपण किया है वह अशुभ पौधे हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। दीनदयाल ने कहा, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से पौधे लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से पौधे नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, बेटा, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ पौधों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए बेटा, तुम ध्यानपूर्वक सुन। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य रोजाना स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है।
इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि विष्णु इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा करने वाला मनुष्य कई वर्षों तक नरक में रहता है, और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। साधु महात्मा ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें दूसरे पौधों के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। आंवला का जल पीने से रोगों का नाश होता है, और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माता सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह यज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है अच्छी पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलास का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खेर का वृक्ष लगाना चाहिए। खेर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। पुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहर वृक्ष।
पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम, कनक और चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है। यह घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर की संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़ी का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़ी का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष घर की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चीर काल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु का सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। फिर साधु महात्मा ने कहा, बेटा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। दीनदयाल ने कहा, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर साधु महात्मा उसको आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु को अचानक अदृश्य हुआ देखकर दीनदयाल और उसकी पत्नी को बहुत आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु उनके घर पर आए थे। फिर दीनदयाल उन साधु महात्मा के कहे अनुसार सारा अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। फिर वे दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के पास अवश्य शेयर करें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।